अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो आप जानते ही हैं कि पीआईए का जहाज़ जो है उसको खाली करा दिया गया है और उसका रीज़न क्या था, इसके बारे में आज हम जानेंगे। काफ़ी न्यूज़ वगैरह और इंडिया में मीम्स भी इस पे बन रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है। तो वैसे ये एक है भी बात, पाकिस्तान के लिए एक शर्मिंदगी की बात होगी कि जाहिर सी बात उनका जहाज़ जो है वो खाली करा दिया, लोगों को निकाल दिया, स्टाफ को निकाल दिया और मतलब कि इसका क्या इंप्रेशन पड़ा होगा पाकिस्तान के ऊपर। एनीवेज अब चलते हैं इस वीडियो के ऊपर और देखते हैं कि क्या बात की जा रही है और कुछ डिबेट वगैरह है। सो लेट्स स्टार्ट। छोड़ देंगे कि अब इतना पैसा कवर हो गया, उनके स्क्राइब होटल में पूरी हो जाए, वो किसी बोइंग जहाज पीआई का किसी एयरपोर्ट पे खड़ा हो, वहां पे वो अदालत का वो आके नोटिस लेके पहुंच के भाई सब सवारियां उतराओ, इधर आए। वो होता है ना, सवारियां रोक के भाई सब आप उतर जाए, ये जहाज आज के बाद हमारा है। यहाँ पे अली जैदी साहब का कोई यहाँ पोर्ट एंड शिपिंग का कोई वहाँ पे जहाज ये होगा, ये मतलब है मैं आपको इंटरनेशनल ये प्रैक्टिस मेरे ख्याल में हमारे लिए एम्बैरेसिंग खबर है और पीआईए के लिए भी कि जो आज कुआलालंपुर में मलेशिया की अथॉरिटीज़ ने जो बोइंग 777 को वहाँ पर कब्जे में ले लिया और ये गुज़श्ता चंद दिनों में ये तीसरी बुरी खबर है। मतलब पहले रैकोदेक का अगर आप देखें, पीआईए के एसेट्स को अटैच किया गया, फिर ब्रॉड शीट में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैसला आया और अब मलेशियन अदालत के कहने पर पाकिस्तान के तैयारे को वहाँ पर रोक लिया गया है। क्या हो रहा है कामरान? एक तो ये कि बुरी खबरों की हैट्रिक हो गई है और पाकिस्तान के पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है अब ग्रीन पासपोर्ट की दुनिया भर में। ये अब क्या किया जाए, ये ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिस पे आप एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जब सोचते हो तो बड़ी एम्बैरेसमेंट फील होती है। हम भी मुल्क से बाहर जाते हैं और जो ट्रीटमेंट पाकिस्तानियों के साथ होता है और जिस बैक टू बैक ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। सबसे पहले ख़ास तौर पर जब पीआईए इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में वहाँ पे रजिस्टर्ड है, वहाँ उसके जो असासे थे जिसमें रूजवेल्ट होटल है, स्क्राइब होटल है, वो अटैच हो जाते हैं। गालबन 18 जनवरी को उसकी हियरिंग भी है अगले वाली। वो पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट, कोई बात करने को उसके ऊपर तैयार नहीं है। दूसरा फिर वाकई आपने एक इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रिटिश हाई कमीशन, आप बीइंग अ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट फॉरेन पॉलिसी, आपको पता है कि एक वहाँ पे एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी होती है, उसके बावजूद हाई कमीशन के जो अकाउंट्स हैं वो अटैच हो जाते हैं और किसी के कान पर कोई जूं नहीं रिंगती। फिर तीसरा बड़ा, ये इतना बड़ा वाकया है कि आपका इख्तियारा है, आपका नेशनल प्राइड जिसको नेशनल फ्लैग कैरियर कहा जाता है, उसको मलेशिया में रोक लिया जाता है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं शहबाज गिल साहब कि जी हम उसको रीनेगोशिएट कर रहे थे। मसला ये है कि पिछले और वो ये कह रहे हैं कि हमें पीआईए को हिमायत करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो नेशनल एयरलाइन है, बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन उनके काम भी अगर ठीक। अलार्मिंग खबरें हैं। आज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का प्लेन जो मलेशिया में इम्पाउंड हुआ है उसके हवाले से बड़ी हमें बहुत दुख हुआ ये सुनकर, क्योंकि उसमें पैसेंजर्स भी मौजूद थे। तो पूरी दुनिया के अंदर एक और बदनामी का बायस इस हुकूमत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान को बनना पड़ा। इसके अलावा जो पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में आज फिर एक दफा इजाफा किया गया है। इस माह में 2 मरतबा फ्यूल के प्राइसेस में इजाफा हुआ है। इस हुकूमत को तो अवाम की तकलीफ का कोई अंदाजा है नहीं, ना समझ है, लेकिन मैं समझती हूँ कि थोड़ा एहसास कर लेना चाहिए कि पहला महीना है नए साल का, 2 मरतबा फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं। आज भी पेट्रोल की कीमत देखिए तो 3.20 इसमें इजाफा हुआ है। इसी तरह 4.2 और केरोसिन में 3 रुपए का इजाफा, 1 रुपए का इजाफा या 1 पैसे का इजाफा भी इस माहौल में किसी के लिए भी बहुत तकलीफदेह है। और इस तरह से ये इजाफे पे इजाफे फ्यूल की कीमतों में करते जा रहे हैं और महंगाई का इस पर जो असर पड़ता है वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? देखो दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मैंने कोई झूठी खबर दिखाई है और ना ही इन बेचारों के मुंह में मैंने कोई शब्द भरे हैं, और इसीलिए मैं आपको ये सारे वीडियोस क्लिप्स दिखा रहा हूं। ये है इमरान मियां का नया पाकिस्तान। लेकिन अपने पाक मित्रों को मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ बिल्कुल, और उन सभी आतंकियों को, माफ कीजिएगा यात्रियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपने घबराना नहीं। हाँ, ऐसा होता है, किराएदार ने घर खाली करा दिया, बस इसको ऐसे ही समझिए। आपके भाईजान ही तो है मलेशिया वाले, ले लीजिए शरण किसी न किसी के घर में। क्या एयरपोर्ट पे खड़े कोई घर पे घुसने नहीं दे रहा?
अरे यार, इमरान मियाँ को किसी ने शायद खबर नहीं दी। उनके पुराने यार हैं महातिर, आपको भी 7 स्टार होटल में स्टे कराएंगे, लेकिन वो तो अब पीएम भी नहीं रहे। लेकिन कोई नहीं यार, अपने घर में तो जगह दे ही देंगे। इमरान खान के पुराने यार है ना? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिख के बताएं। प्लेन ग्राउंड किया गया, उसके ऊपर बड़ा शोर मचा हुआ है। आप क्या कहेंगे कि पहले पायलट हमारे जो है वो फेक निकले, उनकी डिग्रीज फेक निकली, और अब ये लीज पे लिया गया जो जहाज है, उसकी पेमेंट नहीं की गई। 2020 में उसकी पेमेंट ड्यू थी। जी जी, असल में तो ये एक नाअहली है अहलकारों की जो इस महकमे को चलाते हैं, जो इदारे के जिम्मेदारान होते हैं और जो सरबराहान होते हैं। और वो सरबराहान चूंकि ना तजर्बेकार होते हैं, तो इस वजह से होता क्या है कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनके गोल्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, और वो सिर्फ एक ही गोल लेकर आते हैं कि जिन लोगों ने उनको उस नौकरी पे लगाया है, वो उस नौकरी को पक्का करने के लिए और उनको खुश करने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा दिखावा कर सकते हैं वो करें। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने प्रॉफिट दिखाने के चक्कर में, शाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, मालिक को खुश करने के लिए अपने सारे जो है वो सारी एफिशिएंसी तो दिखा दी, लेकिन जो एक्चुअल उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी उस पे वो काम नहीं कर पाए। और उन्हें इल्म ही नहीं था कि उनकी नाक के नीचे कितनी चीजें हैं जो पेंडिंग हैं, कितने ड्यूज हैं जो कि पे करने हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, क्या एसेट्स हैं, क्या ड्यू डेट्स आ रही हैं, अक्सात जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उनको पे करने की। तो ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है इस पूरे तैयारा कॉन्फिस्केशन का, जो आपने एक हतक आमेज, एक डिसग्रेस फॉर द नेशन देखा आपने, कि किसी भी मुल्क का नेशनल कैरियर, फ्लैग बैरियर जैसे हम कहते हैं, यानी कि परचम अलम बरदार एयरलाइन जिसे हम कहते हैं, उसको एक और मुस्लिम उम्मा के ही आपकी एक मुल्क मलेशिया के कोलालमपुर में एक कंपनी ने ना सिर्फ ये कि जब्त कर लिया, फ्रीज कर लिया, बल्कि मुसाफिरों और एयर क्रू को भी परेशानी का सामना करना पड़ा जिनका कोई कसूर नहीं था। तो अब ये नाअहली बिल्कुल हाई लेवल से शुरू होती है, कप्तान की सतह से, और आती है बिल्कुल निचली सतह पर। पीआईए जो आपको मालूम है पहले ही एक जबू हाली का शिकार था। तो एक तो इसका पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू ये होता है कि आपने जो एक तरह की, मैं कहता हूं कि नेग्लिजेंस है वो की है, कि एक तो आपने तैयारे लिए हुए लीज पर, फिर आप उनकी पेमेंटें नहीं कर रहे हैं, वो $14 मिलियन, फिर आप वो $14 मिलियन प्रॉफिट में दिखा रहे हैं, और फिर आप वही तैयारे उन्हीं ममालिक पे भेज रहे हैं जहां जुरिस्डिक्शन है कि वो उसको फ्रीज कर सके। तो ये सोच कहानी है पूरी। अब उसकी तरह तरह के जोक्स बन रहे हैं, उसकी बातें लोग आप देख रही हैं कि सोशल मीडिया, ट्विटर पे हो रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और ढिठाई की हद ये है कि अभी तक इसको हमने मसला ही नहीं समझा, और तैयारे जमीन पे आ गए हैं, तारे जमीन पे आने के बजाय, और लोग अभी तक इनको मसला ही नहीं समझ रहे हैं। आरजू बिल्कुल ठीक, लेकिन सर इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। जैसे इनको कुछ दिन पहले ब्लैकआउट हुआ था और उसका भी इनके मिनिस्टर्स को पता नहीं लग रहा था कि क्या हो गया, और आज तक उनको ठीक वजह आज भी नहीं पता है। तो ये किस किस्म के लोग हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं लगता कि इनके मुल्क में क्या हो रहा है। और कुछ दिन पहले आप खुद जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि जी मैं तो बगैर तैयारी के आ गया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि हुकूमत कैसे चलाते, जबकि 5 साल वो केपीके में गवर्नमेंट चलाते रहे। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, ये सब वो उसी कैफियत से गुजर रहे हैं, और हर कोई अपना अपना खुद जहाज बन के घूम रहा है। कुछ लोग शाम को जहाज बनते हैं, कुछ सुबह बनते हैं, कुछ दोपहर को बनते हैं, और कुछ समझते हैं कि अवाम भी जहाज बने हुए। ऐसी बात नहीं है। ना सिर्फ अवाम होशमंद हैं, बाखबर हैं, आगाही रखते हैं, बल्कि लिखने वाले, बोलने वाले, लिखारी भी इसमें अपनी नजर रखते हैं। और कोई यहाँ पे अंधे, गूंगे, बहरों का मुल्क नहीं है। ये बाशऊर लोगों का, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, जिन्होंने आज पाकिस्तान को 1947 से 2021 तक लेकर आए हैं। ये पाकिस्तान की अवाम लेकर आए हैं। अगर इनके बस में होता तो ये सब के सब जहाज बन के उड़ रहे होते, या दूसरों के जहाजों में बैठ के जो है वो पनाहें ले रहे होते दूसरे ममालिक में, या फिर अमेरिका के जहाज आते, कभी एबटाबाद में, कभी पिंडी में, कभी अपने लोगों को उठा के ले जाते। कोई उसामा बिन लादेन को ले गया तो कल को कोई हाफिज सईद को ले जाएगा। ये वो लोग हैं, ये बेहोश लोग हैं, बेखबर लोग हैं।
अपनी ही दुनिया में जीते हैं, तौसीफ बाहमी जिसे कहते हैं कि शाह की कसीदा सराई में लगे हुए हैं। जो ज्यादा अच्छी बात कर लेगा उसको ये आगे बढ़ा देंगे, जो ज्यादा बुरी बात करेगा या तल्ख बात करने लगेगा, फवाद चौधरी जैसे लोग उनको पीछे कर देंगे, शेख रशीद जैसे को आगे कर देंगे। ये चल रहा है सिलसिला। तो इसमें हम किसको कसूरवार ठहराएं, ये तो मेरे ख्याल में आवाम को समझ में आ रही होगी अब बात। सो गाइज, ये वीडियो थी जिसमें PIA के ऊपर मतलब कि वाकई में मीम्स बन रहे हैं, काफ़ी लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं इसका, सोशल मीडिया पे काफ़ी इसकी हल्ला गुल्ला हुआ है। और पाकिस्तान की एक तैयारा PIA, पाकिस्तान का एक कहते हैं कि पाकिस्तान की पहचान है PIA, और PIA की अगर बात की जाए तो उसको उसी कंट्री में भेज दिया गया है जिसकी पेमेंट तक कभी नहीं हुई है, और पेमेंट की वजह से, ना करने की वजह से वो जो है तैयारा उन्होंने जब्त कर लिया। उनकी पाकिस्तान के मतलब उस तैयारे में जितने भी लोग थे उनको निकाल दिया, स्टाफ को निकाल के उनको जलील कर दिया। तो उनकी भी कितनी शर्मिंदगी हुई है। और फिर उसके बाद फिर इसके बारे में अब इनके पास खुद के पास कोई जवाब नहीं है कि हुआ क्या है। अब ब्लैकआउट हुआ, उसके बाद फिर PIA का इशू आ गया है, उसके बाद मतलब न जाने इस कंट्री को क्या क्या फेस करना पड़ेगा। ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कितने क्राइसिस से गुजर रहा है, पाकिस्तान को अभी और कितने क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा। बेसिकली जब आपको पेमेंट कर ही नहीं सकते थे तो सवाल ये उठता है कि आपने फिर चीज़ें ये लिया क्यों? लेना ही नहीं चाहिए था। अगर लिया है तो फिर उस कंट्री में नहीं भेजना चाहिए था जिस कंट्री में उनको राइट है कि वो ये सब कर सकते हैं। अब देखें, एक बैंक से अगर आप लोन लेते हैं, आप उसको पेमेंट नहीं करते तो जाहिर सी बात है बैंक तो आपके घर को आके वो पकड़ लेगा, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको अपने अंडर में कर लेगा जब तक आप पेमेंट नहीं करते। तो बात वही आ जाती है। तो इसमें हमें हमारी कंट्री के लोगों को सोचना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ। कंट्री चलाने के लिए मतलब बंदा पहले ट्रेन होकर आता है। ऐसे नहीं है कि आपको बिना एग्जाम पेपर दिए आपको 8वीं 9वीं में बिठा दिया या MA करवा। PIA के बारे में मैं बता दूं, PIA जो बेसिकली है इसकी PIA का जितना नाम है उतनी ही इसकी सर्विसेज जो हैं वो, जहाँ तक मैंने एक बार ट्रैवल किया था कराची से इस्लामाबाद का PIA में, और सर्विसेज इतनी ख़ास है नहीं PIA की। और अगर उसकी बात कर लें कि PIA एक मतलब कि उसका बस सही है, गुजारे वाला है इसका, जबकि दूसरे से एयरलाइंस है हमारे, डिफरेंट एयरलाइंस है जिसमें शाहीन तो अभी बंद हो गई है, और एयर ब्लू है, सिरीन है, और अभी एयर सियाल भी स्टार्ट हो गई। तो ये वाली जो सर्विसेज हैं ये बहुत बेस्ट है PIA से। सो ये लोग काम क्या करते हैं, कैसे स्टाफ रखते हैं, मुझे तो लगता है सिर्फ ये लोग सिर्फ लोगों को भरते जा रहे हैं कि जॉब्स मिलती जा रही है लोगों को, और जॉब्स मिलने के बाद लोग ठंडे हो जाते हैं कि भाई जॉब मिल गई अब छोड़ो, बैठे रहो और बस जैसे चलती है उसको चलाते जाओ। सो इस पे बहुत ज़्यादा इनको अभी देखना पड़ेगा, कंट्री के बारे में भी देखना पड़ेगा। अब तो फिक्र इस चीज़ की है कि पाकिस्तान का आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि जिस तरह की जो कंडीशंस नज़र आ रही हैं, सर्कमस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं, और कहते हैं ना जब इस तरह के जहाँ पर जुर्म हो रहे होते हैं और जुल्म हो रहे होते हैं तो वहाँ पर इस तरह की जो अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। सो ये भी एक इस तरह के क्राइसिस और शर्मिंदगी का बाइस है। और पाकिस्तान का जो वीज़ा है उसका तो अभी जिस तरह से उसको वो डे बाय डे डाउन होता जा रहा है, और उससे जो है अब आने वाले वक्त में पता नहीं पाकिस्तानियों की क्या रिस्पेक्ट होगी या फिर क्या उनको वैल्यू किया जाएगा, ये तो बस ऊपर वाला ही जानता है। हम लोग तो बस देख रहे हैं बैठकर क्या होता है पाकिस्तान का। सो आजकल तो आपको पता ही होगा कि PIA में तो कोई ट्रैवल करना वैसे पसंद नहीं करता, इतना डरते हैं लोग PIA में ट्रैवल करने से, क्योंकि PIA का आए दिन कोई ना कोई इंसिडेंट नज़र आ रहा होता है, कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। अभी कराची में एक इंसिडेंट हुआ था एयरपोर्ट के करीब ही, तो वो वाला इंसिडेंट, और इससे भी पहले काफ़ी न जाने कितने इंसिडेंट होते रहते हैं। और अब तो लोग डरते हैं ट्रैवल करने से PIA में, मतलब उसकी जगह दूसरी एयरलाइन जो है ना उसको प्रेफर कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू PIA। सो
यो और आई होप कि पाकिस्तान का कुछ तो भला हो यार, पता नहीं क्या होने वाला है। एनीवेज चलते हैं, खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।